हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हूँ। साथियों, एक फोटो अभी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। उस फोटो को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि कौन है ये और क्या इनका व्यक्तित्व था, क्या इनका कार्य था। एक फोटो देखिए आप लोग देख लिया होगा फोटो और देख करके समझ गए होंगे। शायद इनका नाम कुछ लोगों को असली नाम नहीं पता होगा, क्योंकि इन्हें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हमशक्ल नाम से पुकारा जाता है। इनका वास्तविक नाम सुरेश ठाकुर है नहीं बल्कि था। है और था में बड़ा अंतर होता है, आप समझ गए होंगे। इनका नाम सुरेश ठाकुर था। विगत 4-5 दिन पहले इनकी मौत हो जाती है, इनकी मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। सुरेश ठाकुर ये माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी के साथ काफी बार इनको आप लोगों ने देखा होगा। ये शक्ल में तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के थे, इसीलिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा था एक बाबा हमारे पास भी हैं। सुरेश ठाकुर नाई सेन सविता श्रीवास्तव समाज के थे। नाई सेन श्रीवास्तव सविता समाज से थे, नंद वंश के थे। और इस नंद वंशी सुरेश ठाकुर को गांव के ही 2 लोगों द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। लेकिन अफसोस की बात है, 6 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक हत्यारोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि पीड़ित जो पक्ष था, मरने वाला जो व्यक्ति था, वो समाजवादी विचारधारा का था। समाजवादी विचारधारा के साथ साथ पिछड़े समाज, नंद वंश, नाई सेन श्रीवास्तव सविता समाज से था सुरेश ठाकुर। ये योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल थे। अखिलेश जी द्वारा इन्हें समाजवादी पार्टी में स्टार प्रचारक की भूमिका दी गई थी 2022 के चुनाव में, और कई बार अखिलेश यादव जी ने अपने साथ प्राइवेट जेट प्लेन में साथ ले गए थे और गोरखपुर में भी कई इनकी सभाएं कराई गई। ये उन्नाव जनपद के सोहरामई थाना के अंतर्गत एक गांव है चौपाई, वहां के रहने वाले थे। उनकी पत्नी सरिता ने बताया है, मीडिया में खुल करके बयान दिया हुआ है, कई बड़े चैनलों पर आज तक और बड़े बड़े चैनलों पर भी उन्होंने वाइट दी है, और उन्होंने नाम भी बताया है। उनका एक मकान बन रहा था, जिस मकान को लेकर के गांव के ही 2 लोग, 2 सगे भाई उस गांव के उस मकान को रुकवाना चाहते थे, और एक बार रुकवा रहे थे तो वीडियो बनाने लगे सुरेश ठाकुर जी। तो उस वीडियो बनाते समय उन्हें अभद्र भाषा बोली गई और उनकी पिटाई लगाई गई। उसके बाद फिर वो 2-3 दिन बाद कहीं से आ रहे थे, तब भी उन दोनों भाइयों के द्वारा उन दोनों भाइयों के नाम भी उन वीडियो में उन्होंने बताए हैं। एक का नाम दमन सिंह और एक का नाम उमेश सिंह बताया है। लेकिन सोचिए, उन दोनों के पिटाई के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस उस मामले को रफा दफा करके और ये कह करके कि ये जो है हार्ट अटैक का केस है, और हार्ट अटैक का केस दे करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अगर ये व्यक्ति समाजवादी विचारधारा का नहीं होता और आरोपी जो विशेष जाति वर्ग के हैं उस विशेष जाति वर्ग के नहीं होते, तो अब तक तो बुलडोजर चल गया होता। लेकिन नंदवंश है, नाई सेन सविता समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, तो इन लोगों तो कभी भी ऐसे निचोड़ दो और कर दो, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि इन लोगों में भी कमी है। नंदवंशी जितने भी बने हुए हैं, प्रजापति जितने भी बने हुए हैं, कश्यप जितने भी बने हुए हैं, सेन सविता जितने भी बने हुए हैं, मौर्य समाज जितने भी बना हुआ है, यादव समाज जितना भी बना हुआ है, आज सब कांवड़ यात्रा में, मंदिर मस्जिद धोने में माहिर है। उसे कोई मतलब ही नहीं है क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या शोषण हो रहा है, कितना जहर घोलाया जा रहा है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। सोचिए
एक स्टार प्रचारक समाजवादी का, स्टार प्रचारक, किसी भी वो चेहरे का मोहताज नहीं था, पहचान का मोहताज नहीं था। माननीय पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ प्राइवेट जेट प्लेन में चलता था। कई बार खाने का उनका पोस्टर, खाने का भी मैंने लगा दिया है, देखिए खाने का भी, वो खाना खाते थे उनके साथ बैठ करके प्राइवेट जेट में। और उस जैसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है इस प्रदेश में, और पीड़ित पक्ष की उनकी पत्नी सरिता चीख चीख करके कह रही है, मीडिया के सामने कह रही है कि मेरे पति की हत्या हुई है, पीटने से हुई है, उनके मारने से हुई है। लेकिन सोचिए, अफसोस की बात यह है, एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, एफआईआर भी दर्ज नहीं। भाई एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए थी, एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करके उसके बाद जो भी है जांच होती, जांच एजेंसी में जो होता वो तो पता चलता। लेकिन सोचिए नंदवंश के लोगों, सोचिए श्रीवास्तव समाज के लोगों, सोचिए नाई समाज के लोगों, सोचिए सबता समाज के लोगों, सोचिए पिछड़े समाज के लोगों, सोचिए दलित समाज के लोगों, सोचिए आदिवासी समाज के लोगों कि आप लोगों की स्थिति आज क्या है, बस से बदतर हो चुकी है। प्रजापति समाज पर आए दिन घटनाएं होती हैं, आए दिन किसी समाज पर घटनाएं होती हैं, आए दिन पिछड़ों समाज पर घटनाएं होती हैं। दलितों के ऊपर पेशाब की जा रही है, दलितों को पेशाब पिलाई जा रही है, चप्पल चटाई जा रही है, थूक चाटने के लिए कहा जा रहा है, प्रजापति समाज के लोगों को सर पर चप्पल ले जाने के लिए कहा जा रहा है। ना जाने कितनी घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं और हम लोग शांति से बैठे हैं, चादर ओढ़ के सो रहे हैं, आराम से चादर ओढ़ के सो रहे हैं। और जो चादर ओढ़ के नहीं सो रहे हैं वो आराम से बाबा जी का घंटा बजा रहे हैं। हे पिछड़े समाज के लोगों, अगर अभी भी नहीं जागे तो समझ लीजिएगा कि आने वाला समय बड़ा कठिन हो रहा है। फिर से मनुस्मृति लागू हो गई तो सोचिएगा क्या हालत होगी आप लोगों की। इसलिए जाग जाओ, पहचान जाओ और अपने ऊपर हो रहे अन्यायों के साथ आवाज उठाने का काम कीजिए, वरना सुरेश ठाकुर के बाद अगला नंबर किसी का भी हो सकता है और एफआईआर भी इस देश के अंदर दर्ज नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो साथियों, मेरी बात कड़वी भी लगती होगी, हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। आपके अंदर जो आपका खून जम चुका है, उस खून में थोड़ा सा उबाल लाने का कोशिश करता हूं। आप जो सो रहे हैं, आपको सोने से जगाने का काम करता हूं। आप जो चादर तान करके सो रहे हैं, उस चादर को उघाड़ने का काम कर रहा हूं। और मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो देखा करें और अपने रिश्तेदार, जान पहचान, एक घर में 5-5 मोबाइल होंगे, हर मोबाइल में अपना यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।